भैया 35 लाख का तो इन्वेस्टमेंट है, 36 लाख का घाटा कहाँ से हो गया? ये सवाल आपके मन में आएगा जब आपने किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा जिसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए और आपको 1 रुपया ना मिले। अब आप कहोगे कि ज़ीरो हो गया तो हमारी इन्वेस्टमेंट ही जाएगी ना, उससे ज़्यादा तो क्या ही जाएगा। नहीं भाई साहब, और भी बहुत कुछ है, जैसे कि ब्रोकरेज चार्जेस हो गए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस हो गए, गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी पे करना पड़ेगा, सेबी टर्नओवर चार्जेस होंगे, उसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी। ये उस केस में है जब आपने बिना मार्जिन लिए हुए ट्रेड किए। मार्जिन का मतलब कि आपके पास अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो आपने 1 लाख रुपया ही लगाया है, आपने कोई एक्स्ट्रा लीवरेज नहीं ली कि 1 लाख रुपये लेके 2 लाख की ट्रेड कर पाओ। 1 लाख रुपये ही लगाए हैं और कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, आपको 1 रुपया नहीं मिलता। आपने इन्वेस्ट भी 1 लाख रुपया ही किया, वही आपके बैंक अकाउंट में था और आपने एक एक चवन्नी तक लगा दी। मतलब आफ्टर इन्वेस्टिंग आपके फंड बैलेंस ज़ीरो शो कर रहा है। तो जब आपका पहला बाय ट्रांजैक्शन होगा उसमें कुछ चार्जेस आएंगे, बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा, आपको एक नोटिफिकेशन आने वाली है। ऐसे ही जब स्टॉक बैंकरप्ट हो जाएगा और तब आप कुछ कर ही नहीं पाओगे और आपके 1 लाख रुपए चले जाएंगे, तब आपको और ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अब मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपने 1 लाख रुपया लगाया तो अगर ब्रोकरेज है 0.5% ब्रोकरेज चार्जेस, तो आपने 1 लाख रुपए के ऊपर 500 रुपया पे किया ब्रोकरेज। फिर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.1% है तो 100 रुपये उसके पे कर दिए। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस मान लो 50 रुपये, कुछ जीएसटी मान लो जो ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर लगता है तो वो 18% लगता है। इस हिसाब से आप मान लो लगभग 100 रुपये लगेंगे, 18% ऑफ दीज। इसी तरीके से सेबी टर्नओवर चार्जेस होते हैं 10 रुपये, ये चार्ज कर लेंगे। फिर कुछ स्टैम्प ड्यूटी होती है, ये स्टेट वाइज वेरी करती है, तो आप लगा लो 15 रुपये इसके लगा लो। टोटल कॉस्ट जो आपकी बैठेगी अराउंड 700-800 रुपये बैठेगी। मतलब आपने जब इन्वेस्ट किया है तो आपके अकाउंट में इससे ज़्यादा होने चाहिए। और अगर आप ट्रेड कर रहे हो एक्स्ट्रा मार्जिन लेके तो आप उसका इंटरेस्ट भी लगा के चलो, तो फिर आपको और भी ज़्यादा पैसे रखने पड़ेंगे। हाँ, एक ऐसा होने नहीं वाला कभी भी, क्योंकि एक दिन में कभी भी 100% का फॉल नहीं आ सकता। रीज़न बीइंग हमारी मार्केट में सर्किट लिमिट होती है 5%, 10%, 15% और 20%। एक स्टॉक मैक्सिमम इतनी लिमिट तक ही एक दिन में फॉल कर सकता है और आप कुछ भी तरीका लगा के उस स्टॉक से निकल जाओ ताकि आपको 100% ना देना पड़े। अगर कोई बैड न्यूज़ आ गई तो आपको पता लग जाएगी ना, आप निकल जाओगे, सिंपल बात है। एंड तक तो बैठे नहीं रहोगे उम्मीद में। अब जो बैठे रहेंगे उनका क्या कर सकते हैं, फिर ऐसे केसेस बहुत सारे हैं। सत्यम कंप्यूटर्स की बात कर लो, येस बैंक की बात कर लो, ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे, वो आपने नहीं करना है। बाकी देखा जाए तो इन्वेस्टिंग सबसे सेफ बिजनेस है। ना तो आपको मेहनत करनी है बिजनेस को चलाने में, आपको सिर्फ अच्छे बिजनेस में पैसा लगाना है जो जिनकी ग्रोथ निश्चित है, तो ऑटोमेटिकली आपके पैसे बढ़ते रहेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, इन्वेस्ट करो, ट्रेड मत करो, और अगर ट्रेड करना भी है तो जितने पैसे हैं उतने की ही ट्रेड करो और सारा का सारा अमाउंट ना लगा दो। इसी तरीके से आपका पैसा ग्रो करता रहेगा। करियर तभी लो अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है और अच्छी तरीके से आपने सीखा है, रिसर्च किया है, एक्सपीरियंस हो गया आपको, तो आप मार नहीं खाओगे। इट इज़ अ गुड करियर अपॉर्चुनिटी। आज के लिए इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, अपने सुझाव दो। कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए या कोई भी टॉपिक ऐसा जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भोलेनाथ।